भारत में शाया होने वाली किताब काल्की अवतार ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस किताब में ये बताया गया है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिस काल्की अवतार का तज़किरा मिलता है वो आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला ही हैं। इस किताब का मुसन्निफ अगर कोई मुसलमान होता तो वो अब तक जेल में होता और इस किताब पर पाबंदी लग चुकी होती, मगर इसके मुसन्निफ पंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण हिंदू है और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो संस्कृत जबान के माहिर और मारूफ मुहक्किक स्कॉलर हैं। पंडित वेद प्रकाश ने काल्की अवतार की बाबत अपनी इस तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर और मारूफ मुहक्किक पंडितों के सामने पेश किया था जो अपने शोबे में मुस्तनद गर्दाने जाते हैं। इन पंडितों ने किताब के बगौर मुताले और तहकीक के बाद ये तस्लीम किया है कि किताब में पेश किए गए हवाला जात मुस्तनद और दुरुस्त हैं। ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीक का नाम काल्की अवतार यानी तमाम कायनात के रहनुमा रखा है। पंडित की अहम मजहबी कुतब में दरअसल एक अजीम रहनुमा का जिक्र मिलता है जिसे काल्की अवतार का नाम दिया जाता है। पंडित वेद प्रकाश गहरी तहकीक के बाद ये दावा किया है कि काल्की अवतार से मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मक्का में पैदा हुए। चुनाचा उनका कहना है कि तमाम हिंदू जहाँ कहीं भी हों उनको अब किसी और काल्की अवतार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए उन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। अपने इस दावे की दलील में पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुकद्दस मजहबी किताब वेद से मुदरजा झैल हवाले दलील के साथ पेश किए हैं। वेद किताब में लिखा है कि काल्की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इन कलमात का हवाला देने के बाद पंडित लिखते हैं कि इस पेश गोई का इतलाक सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त हो सकता है। वेदों की पेश गोई के मुताबिक काल्की अवतार एक जजीरे में पैदा होंगे और ये अरब इलाके ही हैं जिसे जजीरा अल अरब कहा जाता है। मुकद्दस किताब वेद में लिखा है कि काल्की अवतार के वालिद का नाम वैष्णो भक्त और वालदा का नाम सुमानब होगा, जबकि संस्कृत जबान में वैष्णो अल्लाह के मानों में इस्तेमाल होता है और भगत के मानी गुलाम और बंदे के हैं। चुनाचा अरबी जबान में वैष्णो भक्त का मतलब अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला हुआ और संस्कृत में सुमानब का मतलब अमन है जो कि अरबी ज़बान में आमना होगा और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना ही है। वैद किताब में लिखा है कि काल्की अवतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करेगा और वो अपने कोलो करार में सच्चा और दियानतदार होगा और ये दोनों फल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थे, जबकि आप सच्चाई और दियानतदारी में तो इस हद तक मारूफ थे कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक और अमीन के लक़ब इस्तेमाल किए जाते थे। वैद के मुताबिक काल्की अवतार अपनी सरजमीन के मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान में से होगा और ये भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित होता है कि आप कुरैश के मुअज़्ज़िज़ कबीले में से थे जिसकी पूरे अरब में इज्जत और शाम और इराक में पहचान थी। हमारी किताब कहती है कि भगवान काल्की अवतार को अपने खसूसी कासिद के जरिए एक गार में पढ़ाएगा। इस मामले में ये भी दुरुस्त है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वो वाहिद शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने गारे हिरा में अपने ख़ास फरिश्ते हज़रत जिब्राइल के ज़रिए तालीम दी। हमारे बुनियादी अकीदे के मुताबिक भगवान काल्की अवतार को एक तेज तरीन घोड़ा अता फरमाएगा जिस पर सवार होकर वो ज़मीन और 7 आसमानों की सैर कर आएगा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक पर मिराज का सफ़र इस पेशगोई को मुस्दाक बनाकर उसे आपकी बाबत ही दुरुस्त साबित करता है। नीज़ लिखा है कि हमें यकीन है कि भगवान काल्की अवतार की बहुत मदद करेगा और उसे बहुत कुव्वत अता फरमाएगा और हम ये जानते हैं कि जंग बदर में अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्तों से मदद फरमाई। हमारी सारी मजहबी किताबों के मुताबिक ये पेश गोई मिलती है कि काल्की अवतार घड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवार जनी में माहिर होगा। पंडित वेद प्रकाश ने इस पेशगोई पर बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है जो बड़ा अहम और काबिल गौर है। वो लिखते हैं,
घोड़ों, तलवारों और नेज़ों का ज़माना बहुत पहले गुजर चुका। अब तो टैंक, तोप और मिसाइल जैसे हथियार इस्तेमाल में हैं। लिहाजा ये अक्लमंदी नहीं है कि हम इस दौर जदीद में तलवारों, नेज़ों और बर्छियों से मुसल्लह कालकी अवतार का इंतज़ार करते रह जाएं। हालांकि हकीकत ये है कि मुक़द्दस किताबों में कालकी अवतार के वाज़ेह इशारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हैं, जो इन तमाम हरबी फ़नून में कामिल महारत रखते थे। टैंक, तोप और मिसाइल के इस दौर में घड़सवारी, तेज जन और तीर अंदाज कालकी अवतार का इंतजार निरी हमाकत है। मैं अपने दोस्तों और देखने वालों से इतनी गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को इतना फैलाएं कि सारी दुनिया के हिंदू कलमा पढ़कर अल्लाह ताला के हजूर सच्ची तौबा करके जन्नत में जाने वाले बन जाएं। कम अज़ कम अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें।